हम गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा विशेष सत्संग है जो कि गुरु जी ने अभी हमें बड़े मंदिर बुलाया और हमें इतनी सारी ब्लेसिंग दी। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज का। एक्चुअली हमारा दिल्ली जाना हुआ था अभी अक्टूबर में, और हमें किसी और काम से जाना था, बट हमारी प्लानिंग नहीं थी बड़े मंदिर जाने की, क्योंकि हम अभी अगस्त में गए थे बड़े मंदिर, हमने गुरु जी ने बुलाया था। तो इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का। तो हुआ यूँ कि संगत जी, हम संडे को पहुंचे और मंडे को हमारा ऐसा कुछ काम नहीं था। काम था बट वो काम हुआ नहीं, तो मैंने ऐसी मेरे हस्बैंड थोड़े बिजी थे उस दिन। और जनरली हम जब भी गए हैं बड़े मंदिर तो हम साथ ही जाते हैं, पूरी फैमिली, मेरे हस्बैंड, मेरे दोनों बच्चे, और गाड़ी से ही जाते हैं, अपनी गाड़ी से। तो इस बार पता नहीं क्यों मेरा मन हो रहा था कि मैं हम मेट्रो से जाए, और मेरे अंकल जी का कुछ काम आ गया था तो वो नहीं जा पाए। तो हमने हमने सोचा कि हम चलते हैं। मैंने अपने बच्चों को, मतलब बड़ा बच्चा तो मेरा बड़ा है, बड़ा वाला जो 10th में है, तो उसी ने बोला ठीक है मम्मा, मैं आपको लेके चलता हूँ, क्योंकि मैं कभी ऐसे नहीं गई हूँ मेट्रो में अकेले। और जहाँ तक गुरु जी की बात है, अगर आप गुरु जी का बुलावा आया है और गुरु जी ने आपको बुलाया है तो वो इंतजाम भी वही करते हैं, वही बुलाते, वही आता, मतलब आप पूरा ख्याल रखते हैं कि आप अच्छे से गुरु जी के मंदिर जाएं और सही से, मतलब सब कुछ अच्छे से हो जाए। तो बस थोड़ा सा मुझे हिचक रही थी कि पता नहीं, कभी गए नहीं, कैसे कहाँ से क्या चेंज करना है। मेट्रो चेंज भी करना होता है उसमें, तो मैं थोड़ा सा वो हो रही थी, बट मैंने सोचा नहीं, अब तो गुरु जी पे डाल दिया कि अब गुरु जी आपने जब बुलाया है तो आप ही देखना, अब आप ही को देख लेना, आप कैसे क्या, किधर से क्या मिलना है, आप ही को देख लेना। फिर हम उस दिन एक्चुअली अचानक से प्लान बना था, तो हम लेट ही निकले थे। मंडे को कभी, एक्चुअली मैं मंडे को कभी गई भी नहीं हूँ गुरु जी के मंदिर। जब भी हम गए हैं थर्सडे या सैटरडे या ऐसे दिनों पे गए हैं, मंडे को कभी नहीं गई हूँ। तो मेरा कहीं ना कहीं मन भी था कि मंडे को पूरा दिन गुरु जी का आश्रम खुला होता है, और उस दिन अ, वो समोसा प्रसाद और ये हलवा, कड़ा प्रसाद मिलता है। तो मेरा बड़ा मन था कि मंडे को भी मैं जाऊं और गुरु जी की ब्लेसिंग ले हम। तो हमारा अचानक से प्लान बना तो हम लेट ही निकले, क्योंकि 12 साढ़े 12 हो गए थे। और वहां से हम जहाँ से निकले थे, हमारा जो ट्रैवल था वो ऑलमोस्ट डेढ़ डेढ़ घंटे का था। तो हमें 2 घंटे जाना, 2 घंटे आने का था हमारा। हमने यही सोचा। फिर हमने बस मेट्रो ली, वहां से मेट्रो चेंज किया, और इतनी आसानी से सब कुछ हो गया संगत जी की आप आपको पता ही है कि फिर गुरु जी बंदोबस्त करते हैं, फिर आपको सोचना नहीं होता है। फिर आराम से हम टाइम पे पहुंच गए वहाँ। आई थिंक 2 ढाई बजे हम पहुंच गए थे वहाँ। और फिर वहाँ ऑटो भी मुझे मतलब हो रहा था, टेंशन हो रही थी कि पता नहीं ऑटो वहाँ से कितने, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो वहाँ तो संगत जी ऑटो की लाइन लगी हुई थी, और वो बुला बुला के बिठा रहे थे कि बड़े मंदिर, स्पेशली बड़े मंदिर के लिए ही वो, मतलब ऑटो वाले जो खड़े थे वो बड़े मंदिर बोल बोल के ही बिठा रहे थे पैसेंजर्स को। तो बस और क्या, फिर गुरु जी ने वहां भी इंतजाम इतने अच्छे कर दिया, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, फिर उसके बाद हम बड़े मंदिर वहां पहुंच गए, और उस दिन इतनी भीड़ नहीं थी। आई थिंक वो हॉल में कुछ काम चल रहा था, मतलब कुछ रिनोवेशन हो रहा है या कुछ। तो हॉल बंद था, और गुरु जी की गद्दी जो थी बाहर लगी हुई थी, और भीड़ भी इतनी नहीं थी। और गुरु जी ने इतने प्यारे दर्शन कराए वहाँ। तो बहुत ही अच्छा लगा। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। बस बस ये था कि मैं अपने अंकल जी को नहीं लेके गई थी, तो थोड़ा सा मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि मेरे अंकल भी आते तो उनको भी लंगर प्रसाद मिलता। और हमेशा हम साथ में ही गए, तो मुझे एक इनकम्प्लीट सा महसूस हो रहा था। और फिर हम जब हमें वहां पे
उस दिन ब्रेड पकोड़ा मिल रहा था एक्चुअली। तो सबको जो मिल रहा था एक-एक ब्रेड पकोड़ा मिल रहा था। मेरे दोनों बच्चों को भी एक-एक ब्रेड पकोड़ा मिला। मेरी मेरी प्लेट में 2 ब्रेड पकोड़े मिले। तो मुझे हँसी आई कि ये देखो गुरुजी ने एक तो मेरे लिए भेजा, एक अंकल जी के लिए भी दे दिया कि ज जा तू टेंशन मत ले ते तू ये लेके जा। मतलब प्रसाद भी दिया गुरुजी ने, तो उसके लिए भी बहुत-बहुत शुक्राना। तो गुरुजी बिना आपके बोले गुरुजी सब समझ जाते हैं। तो ये हुआ, फिर मैंने अपने साथ ही रख लिया गुरुजी का प्रसाद अंकल के लिए। और फिर हम और मेरे मन में था कि गुरुजी बस हम टाइम पे पहुँच जाएँ, अंधेरा होने के पहले हम घर पहुँच जाएँ। और संगत जी एग्ज़ैक्टली अंधेरा होने के पहले हम 6 बजे के पहले 5:30 के आस-पास हम अपने घर के अंदर थे। तो बस गुरुजी का लाख लख-लख बार शुक्राना है। बस गुरुजी की कृपा ऐसी सबके ऊपर बनी रहे। और संगत जी मैं गुरुजी को ये बोलती हूँ कि फिर गुरुजी जल्दी बुलाइएगा बड़े मंदिर और पूरी फैमिली को एक साथ बुलाइएगा। और सबको सबको ऐसी ब्लेसिंग देते रहे गुरुजी महाराज। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी यह सत्संग सुनने के लिए। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग गुरु परिवार के साथ, गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें ऑडियो रिकॉर्ड करके, लिख कर या वीडियो रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम आपके सत्संग गुरु परिवार के साथ इस चैनल के माध्यम से शेयर करें। संगत जी, आज के इस सत्संग को हम यहीं पर विराम करते हैं। यह एक सेवा है जो हम सभी को करनी चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।